Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर द समर्पण क्लास के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम द नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक को क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिटवीन एंड अप टू के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि के बीच और तक पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो भी छात्र एवं छात्राएं हमारे YouTube चैनल के द समर्पण क्लास के YouTube चैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं, तो वे छात्र और छात्राएं सबसे पहले द समर्पण क्लास के YouTube चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको अगले वीडियो जो आएगा हमारा सिलसिलेवार ढंग से आ रहा है सारा वीडियो में। आज मेरा चौथा क्लास है, अगला वीडियो यदि 5वां क्लास में डालूंगा सिलसिलेवार तरीके से, तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिटवीन एंड अप टू। तो आइए अब हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। धीरे धीरे लेके क्वेश्चन को छोटे से लेकर के बड़े क्वेश्चन को लेके मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले के बीच और तक पर आधारित प्रश्न, यानी क्या पहला जो टॉपिक होगा वह होगा के बीच, यानी क्या बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या हुआ, के बीच। इसमें देखिए मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 70 और 305 के बीच, 70 और 305 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त है, जो 6 से विभक्त है। तो यहां देखिए 70 और 305 के बीच, तो 70 और 305 के बीच प्रश्न में क्या है, के बीच है। तो प्रश्न में के बीच है, तो इस ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए तो इसको मानेंगे हम ऊपरी सीमा, जो बड़ी संख्या है उसको मानेंगे ऊपरी सीमा, और जो छोटी संख्या है उसको मानेंगे निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा में एक कम कर देंगे, ऊपरी सीमा में एक कम कर देंगे, और निचली सीमा से छेड़छाड़ नहीं करना है। ऊपरी सीमा में एक कम कर देंगे, निचली सीमा से छेड़छाड़ नहीं करना है। और देखिए 6 से विभक्त मतलब क्या, 6 से विभक्त, 6 से कटने वाली संख्या। तो 6 क्या है, भाजक है, तो दोनों को भाजक से भाग देंगे, मतलब किससे, 6 से भाग देंगे। तो 70 को हम 6 से भाग दे दिए, और एक घटा 304 है, 6 से भाग दे दिए। तो देखिए 17 चौके सॉरी छक्का 6, और यहाँ बचा कितना, 1 और 0, तो 11 छाका 66, 11 बार में भाग लगा। शेषफल से कोई लेना देना नहीं रहेगा, शेष यहाँ बच रहा है ना, शेष से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यहाँ देखिए 6 पंचे 30, यानी कि 50 छक्का 300, यहाँ भी शेष 4 बच रहा है, यहाँ भी शेष से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो भागफल जो आया, भागफल जो आया उसमें तो 6 से विभक्त संख्या, 6 से विभक्त संख्या दोनों के भागफल को घटा देंगे। तो 50 में से 11 घटा दिए, कितना आ गया, 39। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखें हम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 70 और 305 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त है। तो 70 को 6 से भाग दे दिए, प्रश्न में के बीच है, तो ऊपरी सीमा में एक कम कर दिया, दोनों को भाजक से, यानी कि 6 भाजक है तो 6 से दोनों को भाग दिए। तो 70 को 6 से भाग दिए, 11 बार में कटा, 11 छक्का 66, शेषफल से कोई लेना देना नहीं रहा। ये 304/6 आया, तो 50 छक्का
300, 50 बार में काटा, यहाँ शेष 4 बच रहा है, तो शेष से कोई लेना देना नहीं है। और दोनों के भागफल को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो 50 में 11 गया, कितना बचा, 39। तो मित्रों प्रश्न को बनाना है, उतना लिखने की जरूरत आपको क्या है, नहीं है, उतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपको करना क्या है, एकदम बनाना इस तरीके से। देखिए 70 है और ये कितना है 305, ठीक है ना। तो के बीच है, इसमें एक कम कर दिए, ठीक, तो इसको भाग दिए किससे, 6 से, इसको भी भाग दिए किससे हम, 6 से। तो 70 बटा कितना आया 6, और 304 बटा कितना आया 6, 11 6 का 66, 50 6 का, सॉरी 50 6 का 300, ऊपर में घटा देंगे तो 50 में 11 गया, कितना बचा बताइए, तो 39। आंसर ना मुझे निकालना है, बस आंसर निकाल, लेकिन आंसर निकालने से पहले कंसेप्ट को जानना जरूरी है। तो कंसेप्ट जानने के लिए मैंने आपको विस्तृत रूप से पहले मैंने आपको चर्चा कर दिया, और बाकी बात क्वेश्चन को जो बनाएंगे शॉर्ट हैंड मेथड से इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नंबर 2 है, नंबर 2 है 40 और 300 के बीच, 40 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है, 2 और 3 दोनों से विभक्त है। यानी क्या, 40 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। इसका मतलब हुआ कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो भाजक तो हम एक ही देते थे, तो यहाँ पे भाजक का आपको निर्माण करना होगा। तो भाजक का निर्माण करने के लिए, तो भाजक को निर्माण करना है, तो भाजक का निर्माण करने के लिए 2 और 3 दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 गुना एलसीएम कितना आया इसका, 6 आया। तो यहाँ देखिए 40 और 300 के बीच, तो निचली सीमा में छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपरी सीमा में क्या कर देना है, प्रश्न में के बीच है तो एक कम कर दे, कितना आया 299, और दोनों को 6 से क्या कर दिए, भाजक से क्या कर दिए हम, भाग दे दिए। तो 6 का 36, यहाँ कटेगा 6 का 24, यहाँ बचा कितना 5 और 9, तो 9 6 की 54, यानी कि 49 बार में कटा। शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, और दोनों के भागफल को क्या कर देना है, घटा देना है। तो कितना आया 43, यानी कि 43 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से क्या है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में क्या है, 2 और क्या है 3, तो 2 और 3 दोनों से मतलब क्या, दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम लिए। एलसीएम कितना आया 6, जो एलसीएम आया वही क्या कहलाएगा, इसका भाजक कहलाएगा। भाजक कहलाएगा, दोनों संख्या को हम भाजक से भाग दे दिए। प्रश्न में के बीच है तो एक कम कर दिए और 6 से भाग दे दिए। कितना बार में कटा, ये 49 बार में, ये कितना बार कटा 6 बार में कटा। शेषफल से कोई लेना देना नहीं है, दोनों के भागफल को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। यानी क्या 43 ऐसी संख्या हुई जो 2 और 3 दोनों से विभक्त, ठीक है। अब अगले प्रश्नों में विचार करते हैं। प्रश्न है 60 और 480 के बीच, 60 और 480 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 और 5 से विभक्त है, 2 3 और 5 से विभक्त है। तो 2 3 और 5 से विभक्त है, तो 2 3 और 5 का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए भाजक का निर्माण करेंगे, तो भाजक क्या आया, तो 2 3 और 5 का क्या ले लिया, एलसीएम। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना आया, 30 आया। तो अब देखिए भाग देना है, 60 को मैंने 30 से भाग दिया, और प्रश्न में के बीच है तो ऊपरी सीमा में एक कम कर दिए, 479 को भाग देंगे किससे, 30 से। 30 दूना 60, एक कट गया 1 और यहाँ 5, 30 पंचे 150,
तो देखिए 15 में दोनों के भागफल को क्या कर दिए, घटा दिए, यानी कितनी संख्या होगी, 13। 13 संख्या ऐसी है 60 और 480 के बीच जो 2, 3 और 5 तीनों से क्या है, विभक्त है। ठीक है, और यहाँ पे शेषफल से मुझे कोई लेना देना दोस्त नहीं रहता, याद रखना है शेषफल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। छह से पूर्णतया विभक्त होने वाली, पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। तो मित्रों, इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं एक प्रश्न के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। तो वो प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए, वो प्रश्न है 100 से, क्वेश्चन है 100 से 300 तक में, 100 से 300 तक में ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त है, जो 6 से विभक्त है। 100 से 300 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभक्त है। तो यहां देखिए प्रश्न में क्या है, तक है, क्या है, प्रश्न में क्या है, तक है। तो प्रश्न में तक रहेगा तो 6 क्या है, भाजक है। तो जिस तरह से प्रश्न में के बीच था तो ऊपरी सीमा में 1 कम करते थे, लेकिन प्रश्न में तक है तो निचली सीमा में 1 कम करेंगे। तो निचली सीमा में मैं 1 का क्या कर दूंगा, कम करूंगा, और ऊपरी सीमा से छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करूंगा, और दोनों को भाजक से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो यहां देखिए 101 गया, कितना बचा, 99/6, और ये 300/6 कट गया, ये 16 का 96, 6 5 6 30। तो यहाँ शेषफल से कोई लेना देना नहीं, यहाँ शेष बचा ही नहीं। तो देखिए 50 में से 16 घटा दिए तो कितना होगा, 34। यानी कि 34 ऐसी संख्या है 100 से 300 तक में जो 6 से क्या है, विभक्त है। बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्त। तो यहाँ देखिए कि प्रश्न में तक है तो ऊपरी निचली सीमा में 1 कम किए और ऊपरी सीमा से छेड़छाड़ नहीं किए, और दोनों को भाजक से मैंने क्या किया, भाग दिया। तो यहाँ आया 99/6, यहाँ आया 300/6। तो 16 का 96 या 50 का 300, 50 में से 16 गया, कितना बचा, 34। 34 ऐसी संख्या आई जो किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग तक वाले प्रश्नों को सीख चुके होंगे। अब यहाँ देखिए इस प्रश्न के बाद मैं ये प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। ये जो मैंने ऊपर में लिखा, इस प्रश्न को देखिए, 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप यह बता सकते हैं कि 3 अंक की संख्या शुरू होती है कहां से, 100 से, खत्म कहां होती है, 999 तक, है ना, 3 अंक की संख्या यही है। तो क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से बन सकता है, 100 से यानी कहां तक, 999 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो किससे कटे, 6 से। प्रश्न बना इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां देखिए 100 से 999 तक में तक रहेगा तो निचली सीमा में 1 कम करेंगे, तो 1 कम के कितना आया, ये 99, और ऊपरी सीमा को छेड़छाड़ नहीं करना है। दोनों को भाजक से मैंने क्या किया, भाग दिया। 16 का 96, 16 का 96, यहाँ बचा कितना, 3 और 9, 16 का 36। तो 166 में से 16 को घटा दिए तो कितना है, 150। यानी कि 150 ऐसी संख्या है जो 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या है। ठीक है मित्रों, तो अब मैं अगले क्वेश्चन का मैं फिर से चर्चा करना चाहता हूं। तो देखिए 120 से, क्वेश्चन है 120 से 400 तक में, 120 से 400 तक में
ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 4 से विभक्त है, 2, 3 और 4 से विभक्त है। तो मैंने बताया था 2, 3 और क्या है 4, तो 2, 3 और 4 से विभक्त है तो एक भाजक का निर्माण करेंगे। एक किसका निर्माण करेंगे, भाजक का। तो 2, 3 और 4 का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 12। तो प्रश्न में देखना है तक है कि के बीच है, तो प्रश्न में क्या है, तक है। तक है तो निचली सीमा में एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 119। और ऊपरी सीमा से छेड़छाड़ नहीं करना है और दोनों को भाजक से क्या करना है, भाग देना है। तो 12 ढंगा 20 से वर्णमा 78 से। अब देखिए 12 तिया 36, हाथ में कितना रहा 4, 0, 12 तिया 36, यानी कि 33 में से 9 घटा देंगे कितना आ गया, ये 13 में 9 गया 4 और 2, ये बचा यहाँ 2। तो मतलब 24 ऐसी संख्या है 120 से 400 तक में जो 2, 3 और 4 से विभक्त है। तो 2, 3 और 4 का मैंने क्या किया, एलसीएम लिया और एलसीएम कितना आया, 12, यानी कि भाजक का निर्माण किया। भाजक का निर्माण करने का मतलब हुआ दोनों को 12, 12 से क्या किया, मैंने भाग दिया। तो 33 में से 9 घटा कितना आया, 24। ठीक है। देखिए एक बात का मैं विशेष रूप से आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूं, तो वो ध्यान देना है। अभी तक हम पढ़ रहे थे, आपको ये रेलवे में ये प्रश्न पूछेगा, जो एसएससी में जो प्रश्न पूछेगा, पहले ये एसएससी में पूछता था इस तरीके का प्रश्न। कुछ क्वेश्चन का लेवल हायर पूछेगा आपका। तो क्वेश्चन का लेवल क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 35 से 50 के बीच, 35 से 50 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 से विभक्त है, 2 या 3 से विभक्त है। तो संख्या 2 और 3 नहीं कह रहा है, कह क्या रहा है, 2 या 3 से विभक्त है। हम एक बात बताते हैं, हम कहते हैं कि चलो मैं कुश्ती करता हूं, अकेला मैं, आप 2 आओ, 2 व्यक्ति आओ, तो 2 व्यक्ति तुम आप और आप आओ, ठीक, 2 व्यक्ति आओ, दोनों से मैं अकेला लड़ूंगा, ठीक। यदि मैं यह कहूं कि दोनों में से कोई एक आओ, ये तुम आओ या तुम आओ, तो क्या दोनों आ जाएगा, नहीं आएगा, तो कोई एक आएगा। मतलब कि 2 से कटे या 3 से कटे। एक उदाहरण एग्जांपल मैं पेश करता हूं, कौन सी संख्या 2 या 3 से विभाजित है, 2 या 3 से, चलिए लिख देते हैं, 2, 4, 6, 9, 12 उदाहरण मैं ले रहा हूं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए 2 या 3 से, तो ये संख्या 2 से कट रहा है लेकिन 3 से तो नहीं कट रहा है। ये संख्या देखिए 4 2 से कट रहा है लेकिन 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये संख्या देखिए 6 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो कि 2 या 3 लेना, क्या ये आएगा, ये नहीं आएगा। 2 और 3 से कट रहा है, यानी कि सिर्फ लेना उसी को है जो 2 से कटे या 3 से कटे। जैसे कि 9 है, क्या 3 से कट रहा है ये, लेकिन 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या लेंगे, ये संख्या लेंगे। क्या ये 12 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, क्या ये संख्या लेंगे, ना ही ये लेंगे और ना ही ये लेंगे। तो लेंगे कौन कौन, 1 2 और कितनी संख्या होगी, 3 संख्या भी, 2 से कटे या 3 से कटे। तो वैसे प्रश्नों को बनाने के लिए करना क्या है, देखिए प्रश्न में क्या है, के बीच, तो पहले 2 से विभक्त निकालना, पहले क्या निकालना है, 2 से विभक्त। तो 2 से विभक्त तो 35 को 2 से भाग देना, प्रश्न में के बीच है तो एक कम कर दिए, 2 से भाग दे दिए, 7 दूना 34 और 24 दूना 48। तो 24 में से 17 घट गया, कितना आया ये, 14 में 7 गया 7, यानी कि 7 ऐसी संख्या आ गई जो किससे कट रही है, 2 से। अब देखिए 3 से विभक्त, 3 से विभक्त संख्या, 3 से 35 को हम 2 से भाग दे देंगे और 49 को हम 2 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देना है,
भागफल भाजक 3 ना था, 3 से भाग देंगे, दोनों को 3 से भाग दिए। कितने बार में कटा ये? 11 तिया 33 और 16 तिया 48। तो 16 में 11 घटा कितना आया? 5। अब लेना है 2 और 3 से, 2 और 3 से विभक्त, 2 और 3 से विभक्त। तो 2 और 3 का मतलब 2 और 3 का क्या लेंगे आप? एलसीएम। तो 3 गुना 6, 6 से विभक्त होने वाली संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो 35 को भाग देंगे 6 से, 49 को भाग देंगे 6 से, 6 5 6 30, 8 6 का 48। तो 8 में 5 गया, कितना बचा? 3। यानी कि इस बीच में 3 ऐसी संख्या आ गई जो 2 और 3 दोनों से कट रहा है। तो देखिए 2 से विभक्त संख्या कितना हुआ? 7, और 3 से विभक्त संख्या कितना हुआ? 5। तो 7 5 12 संख्या आ गई। 12 संख्या में 3 ऐसी संख्या है जो किससे कट रहा है? जो आपका 2 और 3 दोनों से कट रहा है। तो करना क्या है कि 7 और 5 अकेले अकेले को जोड़ देना है और दोनों वाले को घटा देना है। 7 में 5 गया 12, और 12 में 3, 7 5 12, 12 में 3 गया, कितना बचा? 9। 9 ऐसी संख्या होगी 35 और 50 के बीच जो 2 या 3 से विभक्त है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में डेफिनेटली निश्चित तौर पे आता है, आपको देखना है। एक प्रश्न अब मैं अगले क्वेश्चन के बीच में आ रहा हूं। तो देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए। $300 और 1000 के बीच, 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है? ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से भाज्य हो, जो 13 से भाज्य हो परंतु 14 से नहीं, परंतु 14 से नहीं। तो यहां देखिए 300 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से कटे, यानी कि 13 से भाज्य हो परंतु 14 से नहीं, 14 से नहीं कटना चाहिए। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि 13 से विभक्त संख्या, 13 से विभक्त संख्या कितना है। तो 300 को हम 13 से भाग दे देंगे, प्रश्न में के बीच है तो ऊपरी सीमा में 1 कम करेंगे तो मतलब कितना आया? 999 को भाग देना किससे? 13 से। तो देखिए 13 दूना 26, यहाँ बचा कितना? 4 और 0, 13 तिया 39। यहाँ देखिए 13 सते 91, बचा कितना? यहाँ 8 9, 13 का 78। अब घटा दीजिए, 76 में से 23 घटा दिए, दोनों के भागफल को घटाए, कितना आया? ये 4 और 7 में 2 गया, कितना बचा? 5। यानी कि 54 ऐसी संख्या होगी जो 13 से क्या है? विभक्त है। अब मुझे निकालना है 13 और 14, 13 और 14 से विभक्त, 13 और 14 से विभक्त। तो यहां देखिए, तो 13 और 14 का क्या ले लेंगे आप? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया? तो 14 तिया 42, 14 का 14 4 18, यानी कितना है? 182। तो 300 को भाग देंगे हम 182 से और 999 को भाग देंगे हम 182 से। ये एक बार में कटेगा, शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखिए 18 पंचे 90, ये 5 बार में कटेगा, शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। तो 5 में 1 गया, कितना आया? 4। 4 ऐसी संख्या होगी जो 13 और 14 से दोनों से कट रहा है। देखिए 13 से विभक्त संख्या कितना होगा? 54, और 13 और 14 से विभक्त संख्या कितनी हुई? 4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 से कटे परंतु 14 से नहीं। 54 संख्या में से 4 संख्या 14 से भी कट रहा है। तो 14 को लेना है क्या? नहीं लेना है, 14 से नहीं कह रहा है। तो मतलब क्या? 54 में से 4 घटा दिए, कितना आ गया? ये 50 ऐसी संख्या है जो केवल किससे कट रहा है? 13 से। जो केवल किससे कट रहा है? 13 से। ठीक है। एंड एक लास्ट प्रश्न आपके बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां देखिए। एक 1000 से छोटी, 1000 से
छोटी ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 10 और 13 का गुना जो 10 तथा 13 का गुणज, मतलब समझिए 10 और 13 का गुणज होने का तात्पर्य क्या हुआ, समझिए ध्यान से। गुणज का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए 10 का गुणज, तो 10 2 से गुना किए, गुना करके जो बनी हुई संख्या है वह क्या हुआ, उसका गुणज हुआ। जैसे कि 10 गुना 20, 20 क्या है, 10 का गुणज हुआ नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ, वह संख्या 10 से भी क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। 10 से भी क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। तो क्वेश्चन कहता है 10 तथा 13 का गुणज, गुणज का मतलब क्या, कटना चाहिए यानी कि भाग लगना चाहिए, यानी कि 10 और 13 दोनों से विभाजित हो। तो क्या करेंगे, 10 और 13 दोनों से विभाजित एक भाजक का निर्माण करेंगे। तो भाजक का निर्माण 10 और 13 का एलसीएम वो कितना आ गया बताइए, 130। 130। तो क्वेश्चन कहता है 1000 से छोटी, 1000 से छोटी यानी कि 1000 के बीच, 1000 के बीच, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं 1000 से छोटी मतलब क्या हुआ, 999, यानी कि 1 से 999 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो किसका है, जो 10 और 13 दोनों से कटे। क्वेश्चन का निर्माण इस जगह हो जा रहा है। तो 1000 मतलब क्या, 1 से कहां तक, 999 तक, है ना। तो प्रश्न में तक रहेगा तो निचली सीमा में 1 कम करेंगे, तो 1 में 1 गया, कितना आया 0, और ऊपरी सीमा से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दोनों को भाजक से क्या करेंगे, भाजक कितना 130, 130 से मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो भाग लग गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ भाग लगेगा ही नहीं। और यहाँ देखिए 93 7 बार में, यानी कितना आया, 7 में से 0 घटा, यहाँ पर तो 0 आया, 7 में 0 गया, कितना आया 7, यानी कि 7 ऐसी संख्या है जो 10 और 13 का क्या है, गुणज है। 1000 से छोटी 7 ऐसी संख्या होगी 10 और 13 का गुणज। यदि इस तरीके का प्रश्न आपको पूछेगा एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट इस तरह कर देना है। डायरेक्ट क्या करना, 1000 से छोटी कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो 1000 से छोटी कहां तक, 999 तक, भाजक देख लेना कितना है, 130, सीधा कटा देते 71, यानी कितना आया, 7 ऐसी संख्या आई जो 10 और 13 दोनों का गुणज है। क्लियर। आप देखिए, आप इस बात को देखिए कि यहां पे गुणज, यहां पे क्या है, गुणज है। गुणज एक प्रकार का क्या है, प्रकार का क्या हो गया, देखिए मतलब एक भाजक का भी काम करेगा। तो मित्रों गुणज और भाजक में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ आज के क्लास में मैं आप लोगों को द नंबर सिस्टम का एक दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिटवीन एंड अप टू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।